विचरे हमारे ध्यान। पहला छंद हुआ था मंगलाचरण का, जिसमें परात्मा को नमस्कार किया गया था। देव शास्त्र गुरु में देव के स्थान पर शुद्धात्मा को, त्रिकालीदेव भगवान आत्मा को नमस्कार किया। शास्त्र के स्थान पर अनेकांत को नमस्कार किया। और फिर बाद में जो तीसरे छंद में गुरु को स्मरण कर लो, चाहे अपनी प्रतिज्ञा वाक्य, क्योंकि एक तरह से देवशास्त्र गुरु में तो वे स्वयं ही थे, कुंद कुंद थे, वे स्वयं थे। तो ये जो हम परात्मा को नमस्कार किया है वो कैसा है? ज्ञानानंदात्मका, उसका स्वरूप है। सिद्धांत की जब चर्चा आती है तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बोलते हैं, और अध्यात्म की चर्चा आती है तो ज्ञानानंदात्मने, ज्ञान और आनंद स्वरूप ऐसा वो भगवान आत्मा। और सोपलब्धि प्रसिद्धा है, सोपलब्धि से वो प्राप्त होता है। सोपलब्धि माने आत्मानुभूति, स्वा की उपलब्धि माने प्राप्ति, ये सीधा शब्द है। और वो कैसा है? चैतन्य स्वरूप है, सर्वव्यापी है, फिर भी एक है। क्योंकि सर्वव्यापी होगा तो अनेक होगा, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्व एक होकर के भी सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी होकर के भी एक है। उसकी एकता खंडित नहीं होती। असंख्यात प्रदेशी है और असंख्यात प्रदेशों में फैलता जाता है, और फिर संकुच होकर के सिकुड़ के आ जाता है, देह प्रमाण हो जाता है, या अंतिम देह प्रमाण हो जाता है, जिस भी रूप में रहता है। लेकिन उसका एकत्व कभी खंडित नहीं होता, अनेकता और एकता दोनों कायम रहती है। ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। नमा कहा था ना। अब आज वो अपना अनेकांत वाला छंद पढ़ते हैं। देखो, हेलोल्लुप्त महामोहस्तमस्तु मम जयत्यदा प्रकाश कहते हैं महान भयंकर मोह रूपी जो अंधकार है, महामोहितम ऊपर है, महामोहितम ऊपर भी है, महामोहितम संस्कृत में भी है ना, हिंदी में भी है। तो कहते हैं महान जो मोह रूपी अंधकार है, उसको लगा ना कीड़ा में ही मैंने खेल खेल में ही, मैंने बहुत आसानी से उसको एक काम करने में बहुत श्रम नहीं पड़ता है, इसलिए उसे बोलते हैं कीड़ा में। एक काम तो मेरे लिए चुटकियों का है, एक काम तो मैं खेल खेल में ही कर देता हूँ, है ना। तो उसे संस्कृत में कौन सा शब्द है जिसके लिए अपन ने कीड़ा अर्थ किया है? हेलोल्लुप्त, ये इसका अर्थ है कीड़ा में ही। तुम क्या बता रहे थे? ये ना कहा अनेकांत है वो तो। कीड़ा महामोहितम को करे, कीड़ा में निस्तेज, सब जग जागे, सब जग आलोकित करे, अनेकांत में दे। और संस्कृत में कहा है हेलोल्लिप्त के अलावा कौन सा शब्द है जिसे तुम कह रहे हो? हेलोल्लुप्त माने खेल खेल में ही, है ना। महामोह रूपी अंधकार को जो जीत लेता है, ऐसा अनेकांतमय वो प्रकाश है। अनेकांतमय जो जिनवाणी का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है,
वो जगत को प्रकाशित करे, जगत को प्रकाशित करते हैं। तो चाहे एक कहो कि जिनवाणी प्रकाशित करती है, और चाहे एक कहो कि अनेकांत प्रकाशित करता है, और चाहे एक कहो कि वो ज्ञान प्रकाशित करता है। जो मोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है, वो खेल खेल में वो कीड़ा मात्र में लिखा ना, वो लीला मात्र कर। ये लीला क्यों लिखते हैं? ये जो श्री कृष्ण वगैरह की आय होती है ना, भाई कृष्ण की लीला, राम लीला, इनको जो सहज भाव से जो उनका जीवन था वो नष्ट करता है। और जो जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है वह अनेकांतमय तेज सदा जयवंत वर्तता है। अब जो प्रकाश जन का है ना, प्रकाशित करता है, सीधा सच्चा अर्थ है। अब उसको ही वो जयवंत वर्तता है, मतलब वो कहते हैं बहुत अच्छा है, मज़ा है, सब ठीक है, ऐसा बोलते नहीं, वो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माने जो वो काम कर रहा है तत्व के प्रकाशन का, वो उसके लिए लीला मात्र है, खेल मात्र है, कोई कठिन काम नहीं है। ऐसा अनेकांत में जो महातेज है वो जगत में प्रकाशित निरंतर होता रहता है। जगत की प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से अनेकांत स्वरूप है। ये तो कई जगह आ गया अपने समाचार वगैरह में भी, और अब तो नए चक्र पढ़ चुके अपन, उसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा आई है। वस्तु के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और वाणी भी अनेकांत रूप ही होते हैं। वो जैसे अपन कहते हैं सार ज्ञान, तो ज्ञान उस वाणी को भी बोलते हैं, उस लेखनी को भी बोलते हैं, उस जानने की क्रिया को भी बोलते हैं, ऐसे अनेकांत भी बोलते हैं। वाणी भी अनेकांत स्वरूप है, लेखनी भी अनेकांत स्वरूप है, ज्ञान भी अनेकांत स्वरूप है, वस्तु भी अनेकांत स्वरूप है। इस प्रकार अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को जानने वाला प्रमाण नयात्मक सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश। देखो, प्रमाण और नए हैं भेद जिसके, और जिसे हम एक सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसका नाम है अनेकांत। देखो कहाँ पे आता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इनका न्याय जीविका में आता है। और फिर उस सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए, और फिर उसमें तत्प्रमाणे उनको 2 भेदों में बताया कि 2 प्रमाण के रूप में हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष, और फिर परोक्ष के भेद, फिर प्रत्यक्ष के भेद। वो जो सारा तत्वा सूत्र के पहले अध्याय का प्रकरण है, और वो ही चल करके परीक्षा मुख में है। अब दोनों तुमने पढ़े हैं आगे से, एक न्याय का सूत्र है और एक सिद्धांत का सूत्र है। तो और दोनों की विषय वस्तु एक है, कोई प्रमाण नहीं। परीक्षा मुख में तो क्लियर ही मंगलाचरण में लिख दिया, प्रमाणादर्श संसिद्धि तदाभासाद विपर्या, कि प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। देखो प्रमाण और नए दोनों ही हैं। प्रमाण नैरधिगमा लिखा है, लेकिन उधर हम जाते हैं परीक्षा मुख की तरफ, तो शुरू में प्रमाण की बहुत विस्तार से चर्चा है, और फिर बाद में नयों की चर्चा भी आती है, थोड़ी सी आती है मेरे ख्याल से न्यायाधीश का वगैरह में, तो परीक्षा मुख में, लेकिन वहाँ प्रमाण को बहुत विस्तार दिया है। प्रमाण को विस्तार देने का कारण क्या है कि जेने तरों में भी प्रमाण है ना, और नए नहीं है उनके यहाँ, नए व्यवस्था नहीं है। तो वो जितना अपना न्याय शास्त्र है, वो संपूर्ण न्याय शास्त्र वाद विवाद से भरा पड़ा है। अब उनके यहाँ नए है ही नहीं, तो उनसे नए की चर्चा ही क्या लंबी होगी, प्रमाण ही है। जितने भी पहले वाद होते थे ना, वो न्याय शास्त्र जो भरा पड़ा है वो प्रमाण व्यवस्था पर भरा पड़ा है। प्रमाण व्यवस्था माने वो कहते हैं कि पहले तुम कहते हो जगत को जानो, तो जगत को जानोगे काहे से, ये तो जानो।
तो प्रमाणों नए से जानेंगे, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो सम्यक ज्ञान से जानेंगे। तो ज्ञान का स्वरूप तो नक्की करो, मैंने कसौटी तो नक्की करो। अपने यहाँ हर चीज़ है ना, कपड़ा है वो मीटर से नापा जाता है ना। तो अपन अनाज वगैरह है वो किलो से नापा जाता है, जो भी समझ किलो वगैरह से नापा जाता है। अब हीरा है तो कैरेट से नापा जाता है। तो हर एक चीज का जो भी व्यापारी है उसको पहले वो चीजें तो जाननी पड़ेंगी ना कि भाई इसका बाजार में भाव कैरेट के नाम से चलता है, इसका बांट तो तराजू कैसी होती है, वो सब चीज जानने की होती कि नहीं होती। तो ऐसे ही वो कहते हैं न्याय शास्त्र में सबसे पहले प्रमाण को जानो। और प्रमाण में शुरू से ही तो झगड़ा पड़ गया। प्रमाण दो हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है, सर्वज्ञता, तो ये सर्वज्ञता पर बहुत वर्णन है। और दूसरा फिर जो परोक्ष प्रमाण हैं तो उनमें स्मृति वगैरह हैं। अपने यहाँ तो भेदमती, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय ऐसे 4 भेद किए परोक्ष प्रमाण के। और उनके यहाँ प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ऐसे किए। तो यही झगड़ा होता है कि तुमने ये नहीं माना, तुमने ये माना, तुमने ये नहीं माना। क्योंकि तुमने अनुमान नहीं माना तो अनुमान नहीं मानोगे तो कैसे काम चलाओगे, तो अर्थापत्ति से चला लेंगे। तुमने उपमान माना, तुमने तुम्हारे यहाँ उपमान नाम का प्रमाण नहीं है, हैं? तो अब उपमान नाम का जो प्रमाण है सब मन में सोचना। उसकी जगह जैनियों ने क्या जवाब दिया कि उपमान प्रमाण हमारे यहाँ नहीं है, तो उसका काम हम किस प्रमाण से लेते हैं। बोलना नहीं, जल्दी सबको सोचने का मौका मिले। दादा प्रश्न समझ में आया? वो ऐसी मीमांसा होती है कि भाई अर्थापत्ति हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है जैनियों में, तो वे कहते हैं हम इसे अनुमान में शामिल कर लेंगे। अर्थापत्ति क्या है? उपरि वृष्टि राशित अथो पूर्व अन्यथा अनुपत्ति। अन्यथा अनुपत्ति है ना, ऊपर बरसात हुई है, अन्यथा नीचे पूर्व माने बाढ़ नहीं आती, तो इसको बोलते हैं अर्थापत्ति नाम का प्रमाण। और अर्थापत्ति काय में करोगे तो अनुमान में। तो अनुमान के जो 22 हेतु हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में परीक्षा मुख के हेतु हेत्वाभास वगैरह है ना, तो उनमें एक ऐसा है कि ऊपर वृष्टि राशित अनुपत्ति, ये जिसका उदाहरण है कि हम इसमें शामिल कराएंगे। तो एक का तो मैंने बताया कि अर्थापत्ति को जैनी उस अनुमान में शामिल करते हैं। अब उपमान नाम का प्रमाण है, उसे किस में शामिल करेंगे? उपमान नाम ही नहीं सुना, उपमान की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। यही उपमा है ना, कविता में जो उपमाएं होती हैं, घबराना नहीं, यही है। आपने कहा प्रमाण है, 3 गज है, 2 गज है, 5 गज है, 1 किलो है, जो नाप ही तो किया, उपमानी तो है। तो अपने सादृश्य पृथ्वी ज्ञान में इसे शामिल किया। मैं थोड़ा ही कभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पूछा तो है नहीं तुमसे, तुम्हें बोलने तो दिया नहीं है, नहीं थोड़ा अंदाज लगता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का कुछ होता है। इसलिए न्याय शास्त्र में जो मत हमारे सामने थे उनमें 6 दर्शन थे, आस्तिक और 2 दर्शन, तो जिनमें मुख्य रूप से बौद्ध तो जो नास्तिकों में है, जैन और बौद्ध और चारवाक, और 6 हैं कौन? सांख्य, न्याय, मीमांसक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और 2 और हैं। 6 दर्शन जो हैं, जिन्हें वैदिक दर्शन बोलते हैं, ये हैं। और इनसे ही सारा झगड़ा होना है। एक तरफ बौद्ध खड़ा रहता है, एक तरफ सांख्य खड़ा रहता है। नित्यवादी सांख्य
और अनित्यवादी क्षणिकवादी बौद्ध है। और एक वेदांती खड़े रहते हैं तत्वों के वर्णन में। तो इतना ही खेल सारा 6 दर्शन का है और न्याय शास्त्र का है। तो अकलंक वगैरह का सारा ध्यान इधर केंद्रित हो गया। तो उन्होंने ये सब बात की। अब एक दूसरा जो पद्धति अलग है, वो स्मृति विज्ञान तर्क अनुमान आगम की हो गई, और यहाँ एक दूसरी है। अब अध्यात्म में अनुभूति प्रमाण आ गई। भाई मेरे तो अनुभव में ऐसा आ रहा है और तुम्हें ऐसा कह रहा है। कसौटी तो सब जगह काम आती ही है। तो कहते अनेकांत में भी सब चीजें आएंगे। अनेकांत 5 ज्ञान है अपने, तो कौन से ज्ञान में है? केवल ज्ञान में है, मनपर्य ज्ञान में है, अवधि ज्ञान में है, मति ज्ञान में है, श्रुत ज्ञान में है। अनेकांत को ये तो तुम समझते हो ना, सब अनेकांत भी समझते हो, ये भी। अरे ये सब श्रुत ज्ञान में है, आगम प्रमाण है वहाँ। जिसे मैं आगम प्रमाण है, तो अपने यहाँ तो ऐसा आगम करके सीधा कोई ऐसा प्रमाण है नहीं, तो श्रुत ज्ञान में अपने आप शामिल है। तो इस तरीके से उनके यहाँ जो दर्शन के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं, वो जैन दर्शन में उस हिसाब से क्या है उसकी जगह, और वो हम जब निर्णय कर लेंगे तब उस कसौटी पर किसी चीज को तौल पाएंगे। क्या जैसे कह देंगे ना कि अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है, तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति पहले समझेंगे तो। सफेद गाय का लक्षण बना लिया, तो अतिव्याप्ति कैसे हो गई? यदि हम बना लें कि सभी सफेद चीजें गायें होती हैं, तो फिर वो अतिव्याप्ति दोष कैसे होगा उसमें? क्योंकि जो सफेद गाय है उसके अलावा भी गायें हैं, तो गौत है और सफेदत तो नहीं है, तो वो पक्ष के बाहर भी व्याप्त हो गई ना। ऐसे जानवर में भी व्याप्त हो गई कि ये है, और दूसरे और चीजें भी सफेद हैं। अकेली गायें थोड़ी सफेद हैं, और जानवर भी तो सफेद है ना, तो भी उसके साथ नहीं रहा। तो ये जैसे आपको जाति व्याप्ति अव्याप्ति जानना जरूरी है ना, ऐसे न्याय के, सिद्धांत के, अध्यात्म के नए वो प्रमाण, ये सब जानना जरूरी है। अन्यथा हम पढ़ते तो जाएंगे और हम बता भी देंगे कि ये इस नए से है, लेकिन वो नए जब हम कहते हैं कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से है, तो हमको ये ध्यान उस वक्त होना चाहिए कि ये उपचरित, अनुपचरित, सद्भुत, असद्भुत, ऐसे 4 व्यवहार होते हैं, और उन 4 में से एक ये है, एक क्यों है, तब वो हमारा जानना सही कहलाएगा। ये लिखा होगा किताब में, और तुमने जान लिया कि इसे व्यवहार आएगा, तो उसको वो व्यवहार तुमने कह दिया, उसका कोई मतलब नहीं है जानने का। देखो, एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाले गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व ही महामोहांधकार है। महामोहांधकार कहा तो कहते हैं एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाले, वो अनेकांत से जोड़ना है ना उन्हें। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। विपरीत एकांत विनय के, जो 5 प्रकार का मिथ्यात्व हुआ, तो उसमें एक एकांत नाम का मिथ्यात्व है। तो इसके विरुद्ध जो आएगा वो अनेकांत नाम का सम्यक्त आएगा ना। ये यदि दोष है तो निर्दोष स्थिति क्या आएगी? अनेकांत, है ना। तो एकांत पक्ष को ग्रहण करने वाला गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व ही महामोहांधकार है। अभी गृहीत और अगृहीत तुमने छड़ाला में भी पढ़ लिया, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ लिया, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी खूब बहस करते हैं। अभी हम सोचें कि इन दोनों में, अभी इन दोनों में से कौन कौन है, या हम किसी व्यक्ति को बोलें कि इसे कौन कौन है,
नाम लें किसी का भी, एक अजैन है, व्यक्ति है, पढ़ता है, शास्त्री विद्वान है, आपके गुरु जी हैं जो आपको समझ लो व्याकरण पढ़ाते हैं। तो यदि वो हमने उनको कहा तो उनको कौन सा बोलेंगे, घृत के अघृत? एक तो बिल्कुल नक्की कर लो कि जिसको भी है अनादिकाल से, अगृहीत तो है ही। अगृहीत का मतलब ये है जिसे ग्रहण नहीं किया, माने जो अनादि का है। ग्रहण करना माने नया ग्रहण करना। ऐसी गलती जो हमने किसी से सीखी नहीं, वो अगृहीत हो गई। गलती इसलिए कह रहे कि वो हमको मिथ्यात्व तो समझाना है। तो अब वो कहते हैं कि माँ के पेट से ही जो गलती आई, ये तो इसकी आदत जो है माँ के पेट से ही है, आया था जब से ही ये ऐसी आदतें कुछ होती है ना, वो गलती किसी ने सिखाई नहीं है। और फिर कुछ देख देख के कोई चीज़ खाना, कोई चीज़ नहीं खाना, इसको लेकर के फेंक देना देख के ही, और एक को पकड़ के खाना। तो उनमें से कई चीज़ें तो ऐसी कि ऑटोमेटिक ही खाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी दूसरों को देख देख के सीखता है। तो जो दूसरों से सीखी है वो सब गृहीत है, और सैनी पंचेंद्री के बिना कोई ये काम कर नहीं सकता। इसलिए वो सैनी पंचेंद्री को ही होता है। तो जब अपन सैनी पंचेंद्री हुए तब से है, ये नई कमाई है। यानी पहले हम अनादिकाल से इस दुनिया में अगृहीत मिथ्या दृष्टि थे, और फिर जब मनुष्य पर्याय में आ गए, शेर गाय की पर्याय में आ गए, जो सैनी पंचेंद्री पर्याय में आ गए, तो हम दूसरों से सीखने लग गए। तो एक नया गृहीत मिथ्यात्व हमने और ये तरक्की की है, समझ लो आप, जिसने भी की। अब एक झगड़ा इसमें और है कि गृहीत में तो हमने गुरु से ग्रहण किया, तो गुरु में माँ भी है, पिता भी है, सब बातें हैं ना, दुनियादारी की सब बातें हैं, सब सिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ चूंकि धर्म की बात चल रही है, दर्शन की बात चल रही है, तो इसमें वो तत्व की बात के मामले में ही लेना, और बातों को नहीं लेना। वो गृहीत अगृहीत तो हैं, लेकिन वे मिथ्यात्व तो नहीं है ना। तो जो बात हमने अपनी माँ से सीखी है नई धर्म के मामले में, वो गृहीत मिथ्यात्व है। तो माँ को गुरु है, पिता हमारे कुगुरु है। हमें तो कुगुरु में कोई दूसरा दिखता है, दाढ़ी वाला ऐसा वैसा बैठा कोई गया है, निर्मल बाबा की कोई बाबा। मतलब अरे जब वो ध्यान से सुनना, जब वो माँ ये सिखाती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है क्या, तो वो गीत में उसने झूठा उपदेश नहीं दिया, हमने उससे नहीं सीखा। तुम पुण्य करोगे तो धर्म होगा, जब वो ये सिखाती है इस थाली का माल इस थाली में जाएगा तो धर्म होगा, और उससे तुझे सुख मिलेगा, ये उसने सिखाई। तो ये धर्म की बात नहीं है। इसलिए कुगुरु को खोजने कहीं दुनिया में नहीं जाना है, यहीं अगल बगल में बैठे हैं जो माँ बाप भाई बहन सब, जिनके लिए लिखा ना भरतराम जी ने, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जन्म जल माने इस संसार समुद्र के लिए पत्थर की नौका के समान है। ये बातें जो धर्म संबंधी ये बातें सिखाई ना, और वो बड़े गौरव के साथ कहती हैं, नाराज मत हो जाना, हाथ जोड़ लेता हूँ पहले से ही, कि हमने बहुत धर्म की शिक्षा दी बच्चे को, पैदा ही से सिखा दिया, भक्तांबर सिखा दिया था, और ये सिखा दिया था इससे ये लाभ होता है। हमने अकेले ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं पढ़ाया, हमने वो पूरी सब महिमा भी बताई। तो जो ज्ञान इसके पास है वो लगभग माता जी आपका ही दिया हुआ है ना। हाँ, मैं तो घर से ही पढ़ाती हूँ, मैं कहीं जाने ही नहीं देती हूँ, मैं किसी को बरगलाने का मौका ही नहीं देती हूँ। यदि वो उसके बाद जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं है और धर्म के नाम पर मिथ्या ही मिथ्या है,
तुम उसकी महान को गुरु तुम ही हो ना। तो इन बच्चों को सही सीखने के लिए माताओं को सीखना भी जरूरी है। और वो नाराज मत हो ना, थोड़ा और इधर को देता हूँ कि उन गुरुओं को जो खुद नहीं समझते हैं और फिर उल्टा सीधा सिखाते हैं। अब तुम लोग किसको कह रहे हैं? अब हम किसको कहें? सब अपना अपना समझ लो। और फिर तुम पढ़ने यहीं थोड़ी जाते हो, कॉलेज में भी जाते हो और भी जाते हो, कहीं भी जहाँ जहाँ से भी वो धर्म की बातें हमने सीखी हैं, धर्म के नाम पर जो भी आपकी झोली में है, उसमें कितना परसेंट किसका है, मैंने दूसरों से कितना सीखा और अपने आप कितना हमने लगाया, है ना। तो ये सब कुबूर बुद्धि है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, तत्व ज्ञान का सही निर्णय करना है तो हम इस राग देश करने से कोई फायदा नहीं कि ये कुगुरु हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, जटाधारी बटाधारी, ये सब मैंने उधर ही उधर देखने की जरूरत नहीं है। तत्व की सच्चाई देखो और वो कहीं से भी आए हैं, वो गृहीत कहलाएगी, गृहीत कहलाएगी, हमने ग्रहण की। और एक जो अनादिकाल से है, जन्म से ही होती है। अब देह में एकत्व बुद्धि एक कौन सी है? वो अगृहीत है कि गृहीत? अगृहीत। क्यों? कि वो हमने जब पैदा भरे तब से ही ये शरीर में हमारी एकत्व बुद्धि हो गई थी, लेकिन ये घर अपना है, ये माँ बाप से सीखा, ये वहीं से नहीं हुई थी। ऐसी बहुत परियां थी जिनमें घर ही नहीं था, ऐसा परार का सपना, परार का भेद ही नहीं था। ये स्वस्त्री, ये परस्त्री, ऐसा भेद ही जिस पर्याय में नहीं है। देखो सारी पशु पर्यायों में तुम गाय भैंस कुत्ता बिल्ली तो जो अपन देख ही रहे, और जो ऐसे हैं कि जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, पालते पोसते नहीं हैं अपन उनको, उनमें भी वे किसी से भी राग करने लगते हैं। उन्हें कौन सिखाता है कि ये तेरा है और ये तेरा नहीं है? वो मैंने किसी ना किसी से टोडर जी ने लिखा 76 पेज पे मुख्य माता का देखे, नीचे 4 पंक्तियां हैं, उसने लिखा है अनादि से इस जीव को वो है एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसकी वजह से किसी को जो अपना माने ही माने और सबसे नजदीक शरीर है उसे देख के उसके ज्ञान का ज्ञेय बना, तो इसने उसको ही एकत्व बुद्धि कर ली। इसका नाम अघीर मिथ्यात्व है, देह में एकत्व बुद्धि। गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व ही है महामोह अंधकार, यही बहुत बड़ा अंधेरा है। उस अंधकार को अनेकांतमयी सम्यक ज्ञान और स्यादवादमयी वाणी ही दूर कर सकती है या करती है। अनेकांत स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली स्यादवादमयी वाणी में ही वह शक्ति है कि वह तत्व संबंधी अज्ञान अंधकार को खेल खेल में ही नष्ट कर देती है। से खेल खेल का मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं है, माने बहुत सरलता से, कोई कठिन काम नहीं है। यह जिनवाणी सदा जयवंत बरतती है। अब जयवंत बरतती है, जय के नारे लगाना शुरू कर दो, मतलब वो ये इसका पठन पाठन होता रहे, इसकी तत्व चर्चा होती रहे, पर इसका नाम जयवंत बरतना है। क्यों? अपन कहते हैं ना कि देखो मैंने ये तत्व ज्ञान सीखा है और मैं संस्था का ऋणी हूँ, 5 साल रहकर उसने मुझे ये सिखाया है सब, तो मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर संस्था को दे दूंगा तो वो बदला छूट जाएगा। तो तू संस्था तेरे को ज्ञान देगी और तू उसे धन देगा। धन परिग्रह है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अरे भाई
यदि इसी तरीके से चुकानी है तो जो इसने मुझे चुकाया है मैं इस सब का सब आगामी पीढ़ी को सिखाऊंगा। उनका कल्याण तो होगा ही, लेकिन उनके कल्याण होने के साथ इस जिनवाणी की धारा भी आगे बहेगी। समझे ना? जिनवाणी की धारा भी आगे बहेगी ना। जो कच्ची नहर होती है ना, उसमें से पानी अब जाता है बांध में से, तो वो पहले खुद सूख दी जाती है। उसके किनारे बहुत बढ़िया खेती लगा दो, बहुत अच्छी खेती आएगी कि नहीं आएगी? दोनों किनारे बढ़िया बढ़िया पेड़ लगा दो, बहुत महंगे हों, खूब पैसा आता हो, चंदन के पेड़ लगा दो, तो वो ना आगे भी पानी को आगे भी बढ़ाएगी और खुद भी पिएगी। तो हम अब जिनवाणी लेते हैं तो खुद भी लाभ लेते हैं, फिर हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो जिनको पास गई उनका भी उपकार हुआ और वो जिनवाणी आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है ना। ये जिनवाणी आगे बढ़े तो वो आगे बढ़ी तो हमारा बदला चूक गया। अब ऐसा थोड़ी है हमारे बाप ने हमें खिलाया पिलाया था तो हम अपने बाप को खिलाएंगे। वो बेटे को खिलाने से वो बाप वाला कर्जा उतर जाता है और वो जिनवाणी एक पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। माने जिनवाणी का भी उपकार होता है, वो भी एक पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसी परंपरा चली आई जिसकी वजह से दिव्य ध्वनि खिलती है। ज्ञान की जो परंपरा है इसी का नाम बोलते प्रकाशयन, कि जिनवाणी प्रकाशित हो रही है, खूब जगमगा रही है, खूब हो रही है, जोर जोर के नारे लगाना। और ऐसे वो नारे भी कर्तावादी, तो वो तो तुम तो मिथ्यात्व का प्रचार कर रहा है कि धर्म का है? ये तो हमने बता दो कि हाँ बहुत बढ़िया काम, ये तो काम मैं करूँगा, ये काम मैं करूँगा। तो अब मैं पढ़ाऊँगा जिंदगी में। अब तूने जो गलत पढ़ लिया है तो वो आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ सबसे विद्वानों से अपने से कि आज हमने बोला तुम विद्यार्थियों में और एक बात हमसे गलत निकल गई। अब आपको तो कुछ पता नहीं है तो आपने सब मेरी मान ली। अब कल हमारे ख्याल में आ गई कि कल बात जो कही थी वो गलत है। अब हम क्या पता पड़ता है इनको, इनसे कह गए कि हम में मूर्ख हैं, हमने गलत कही थी, अपनी काय को हम अपना वो करें, चलने दो। अरे चलने दो माने वो बात चलेगी, वो 10 जगह बताएगा, फिर वो 10 जगह बताएगा, वो कहाँ पहुँच जाएगी। अरे तू देर करेगा तो फिर उसको लौटाना भी संभव नहीं है। और आज से कल आ गई ध्यान में तो कल हम कहते थे कल गलती निकल गई थी और ये सही बात ये है, तो हमने यहीं रोक ली। फिर भी खतरा तो बहुत है। क्या खतरा है? एक भी आदमी चला गया हो है? तो उसकी भी जड़ बहुत कितनी फैल सकती है? एक भी विद्यार्थी कोई दूसरे दिन की बात नहीं सुन पाई हो, इसलिए सावधानी तो पहले ही बहुत जरूरी है। और फिर दूसरे दिन याद आ जाए वो बताए नहीं, वो तो अपराध है। और अपराध उसके प्रति नहीं, उसके प्रति भी है, क्योंकि वो भी अज्ञान में फंसा है, लेकिन वो तत्व ज्ञान के प्रति भी है, जैन दर्शन के प्रति भी है, क्योंकि वो दर्शन की जो शुद्धि है, भगवान महावीर की वाणी की शुद्धि, वो कायम नहीं रख पाए। हम उसमें आए लेकिन हमारे में से वो हम उसे कायम नहीं रख पाए। कायम रखना कि हमारी ड्यूटी है। जब हम इस तरह से गंभीरता से सोचें तो हमको ऐसा पता लगता है अंदर से कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं और कितना महान काम कर रहे हैं। हमारे काम की महिमा हमें आए ना, हम समझ तो मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अभी तो क्या है, ये 8-10 लड़के बैठे रहते हैं और हम पढ़ाते रहते हैं। क्या पढ़ाते रहते हैं? वही
मतिसूत्र बदावधि मन पर केवलानी ज्ञानम, और ये क्या भाई भाई सूत्र टेढ़ा बोलते रहते। अरे ये सर्वज्ञ भगवान के बताए हुए ज्ञान के 5 भेद हैं। ये ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई ऐसी नहीं है। ये समझ में आए कि नहीं? ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। हम ये जो काम कर रहे दादा, ये हम छोटा मोटा नहीं कर रहे। हम अपने क्यों हीन भावना में मर रहे हो? यदि हमने ईमानदारी से और सही बात बता दी, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो हमने वो सर्वज्ञ भगवान की पीढ़ी का काम किया है। समझ में? कितने बड़े उसके पे बैठे हैं। टोडरमल जी ने लिखी है ये बात कि यही काम गणधर देव करते हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। देखा 8वें अध्याय के शुरू में। ये वो काम है जो गणधर देव और तीर्थंकर देव ने समोषण में बैठ के किया था। अपने इस मंदिर को समोषण बोलते हैं, मालूम है? गांव गांव में छोटे छोटे मंदिर है ना, उनको समोषण बोलते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं तो ऐसी कल्पना करके जाते हैं कि भगवान के समोषण में जा रहे हैं। वहाँ उसमें जो कही हुई बात है, उसमें इन शास्त्रों में लिखी हुई बात है, ये बात किसने लिखी इससे नहीं है, ये क्या लिखा है वस्तु के स्वरूप के अनुकूल है कि नहीं। वो लिखने वाला तो सर्वज्ञ तो होगा नहीं। अब किसी गणधर ने लिखी, हमें वैसी भी नहीं दिखती है। और भगवान महावीर 600 वर्ष तक नहीं लिखी गई थी, और जो लिखी गई थी वो आदमी लगभग हम जैसे ही थे। घबराना नहीं, मैं कोई कुंद को छोटा नहीं बना रहा हूँ और अपने को कुंद के बराबरी का बड़ा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन 2 ही तो थे ना मति में सत्य ज्ञान। अवध ज्ञान भी होगा तो क्या होता उससे? वो तो इस काम में तो आता नहीं कुछ है? बोलो, द्वादशांग के पाठी भी नहीं थे, तो श्रेणी तो एक ही गिनेगी कि वाह तो तुम तो उधर को घुस गए। हम नहीं घुस गए, तुम्हें भी घुसा रहे। तुम भी घुस जाओ, हम ये कह रहे हैं। काय की रोक है? उतने गौरव के साथ उस वाणी को ग्रहण करो और उसी गौरव के साथ उसे आगे बढ़ाओ। कहाँ पढ़ रहे थे? यह जनवाणी सदा जयवंत बढ़ती है। तात्पर्य यह है कि 3 काल में कभी भी ऐसा नहीं आता कि जब सर्वत्र सर्वथा लुप्त हो जावे। कितनी व्यवस्था की प्रकृति ने कि 2.5 द्वीप में कम से कम 20 तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तो रोजाना कीर्ति ही रहे, एक दिन भी वियोग नहीं हो। प्रकृति में इतनी व्यवस्था है, तुम्हारे से नहीं होगा सब कुछ काम, लेकिन हमारा भी एक हिस्सा होना चाहिए। आप समझे ना? हमारा भी एक हिस्सा होना चाहिए। जब हम प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आपने ये वादा किया था, आपने ये पूरा नहीं किया, अब लोग क्या होता है? हमारा कितना अपार भीड़ हमारे पीछे है। उसमें 1 वोट मेरा भी है, तो तुम उस कुर्सी पे बैठे हो ना, उसमें 1 वोट मेरा भी है, तो मुझे भी ये अधिकार है पूछने का। तो ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि में 20 तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि खिल रही, उसमें 1 लोटा पानी मैं अपना भी डालूंगा और फिर उस अधिकार के साथ बोलूंगा कि हमने जन जन तक पहुंचाई। क्या जो भी हम कर रहे हैं वो ऐसा ही नहीं है। मतलब कितना कम हिस्सा है, अपना कितना अभिमान करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गौरव के लिए तो सब कुछ है। मेरी हिस्सेदारी उसमें मेरी सच्चाई से है। यदि मैं सच्ची पहुंचा सकता हूं तो मेरा उतना ही बड़ा हिस्सा है, और उसी गौरव के साथ देखो अनेकांत और शादवाद का स्वरूप मैंने, वो तो किताब का नाम नए चक्र में लिखा है, वहाँ से विस्तार से चर्चा करना उचित नहीं लगता, उसे पढ़ना। माने ये चीज़ हमें समझना चाहिए। अब तीसरा छंद अभी है ना समय।
देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमानंद सुधारस पिपासितानां प्यासे परमानंद के। अपने जब परमानंद शब्द जब भी अपने शब्द सुनने में आता था उस सब कोई परमानंद नाम के व्यक्ति से ही जोड़ते थे कि किसी का नाम परमानंद होगा। और जो भी अपने जानने पहचानने में होते हैं ना, ये परमानंद माने ये क्या नाम रखा है? पुराना परमानंद। जैसे आपने नाम रख लिया कि शुद्धात्म में, अध्यात्म में, और अपने में चौड़ा और बाजार सकड़ा चलते हो, इन सबसे कितना अच्छा है। हाँ। और जगत में इसका कितना मूल्यन हो गया है। अभी कोई आपसे पूछने आए कि बच्चा हुआ है क्या नाम रखें, पर आप परमानंद बताना, मुंह गला कर लेगा। अनंत भगवान है परमानंद, सिद्ध भगवान है परमानंद, वे त्रिकालीधर भगवान आत्मा है परमानंद। प्यासे परमानंद के, ये जब मैंने लिखा था तो महीनों ऐसा मेरे दिमाग में गुनगुनाता रहा, इतना अच्छा अंदर से लगा कि कितना बढ़िया शब्द है। प्यासे परमानंद के कौन? भव्य, भव्य जीव, भव्यों के हित हेतु जो परमानंद के प्यासे हैं, ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अपने अपने काम पे लगाओ, मैं पहले यहीं इस पे लगाऊंगा, अभी तो अपने अपने पे तो लगाओ। किसके लिए ये काम कर रहे हो तुम? ये कहते ना ये फलाना वो इनके होते हैं ना ग्रुप आतंकवादियों के, कि उस ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, उस ग्रुप के लिए काम कर रहे हो। तो किस ग्रुप के लिए काम कर रहे हो? कि वही एक अनंतों का ग्रुप है, जिनकी 20 दुकानें विश्व में चलती हैं दिन रात 24 घंटे। उस ग्रुप के लिए हम कहा प्यासे परमानंद के। और क्या लिखा है, कहाँ गया? भव्य, ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए। अब वो कहते हैं प्रवचन सार की ये वृत्ति में लिख रहा हूँ। अब मैं कर दूँ? मैं अब तो अमरचंद्र ही रहेंगे ना, यहाँ पलटा पलटी नहीं कर सकते। ऊपर लगा ना संस्कृत में, कहाँ गया वो? परमानंद सुदारस पिपासिता नाम, ये तो अर्थ सरल है ना। परमानंद के प्यासे जो जीव हैं, प्यासे जो जीव हैं उनके हिताय भव्या नाम, ऐसे भव्यों के हित के लिए कहते हैं प्रवचन सारस इयम वृत्ति प्रकटता तत्वा प्रकटित क्रियते। तत्वों को प्रकट करता हूँ इस वृत्ति से, परमानंद के प्यासे भव्यों के लिए कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ये तो ऐसा लिखा है। वो जयसेनाचार्य तो पद्मापर मलधारी देव, ये दो तो ऐसे ही गजब के हैं। वो पद्मापर मलधारी देव कहते मेरे मुख से परमानंद का मकरंद चढ़ता है, दिव्य ध्वनि गिरती है मेरे मुख से। और वो जैसे लिखते हैं कि कोई अब क्या करें, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कि हम बैठे हैं ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कि बताने वाला कोई है ही नहीं, बताने वाला कोई है ही नहीं। हम बताए जा रहे हैं तो सुनता नहीं है, और कोई नहीं है, कोई नहीं है कहता है। ऐसा जैसे ने लिखा। मान लें ये अभिमान नहीं है, एक गौरव है, ख्याल है ना। परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय, कितना अच्छा पद है। नमोकार मंत्र जैसे जाप करो इसका। ऐसे ही जैसे ये बढ़िया हिंदी के लाइन बन जाती है, वो इसलिए बन जाती है क्योंकि उसका भाव अंदर जम जाता है ना।
प्यासे परमानंद के भव्यों के हित हेतु और वृत्ति प्रवचन सार की। अब ये जो लिखी उन्होंने संस्कृत भाषा में, इसका नाम वे कहते हैं, क्या लिख रहे? वे कहते हैं वृत्ति लिख रहे हैं, हमें अनुशीलन लिख रहे हैं। बोलते कि नहीं अपन बोलते हैं? आजकल क्या चल रहा है? अनुशीलन कर रहे हैं, क्या का? प्रवचन सार का बोलते ना। तो अपने दिमाग में रहता है ना अनुशीलन मैंने क्या कर रहे होंगे, अपन खुद को तो रहता ही है ना कि क्या करना है। तो वो इसको वृत्ति कहते थे। सर्वार सिद्धि को वृत्ति कहा पूज्यपाद ने। ये वृत्ति वार्तिक होते हैं, भाष्य हैं, तो ये उसमें वो सबसे छोटी वो चीज जिसे वो वृत्ति कहते हैं कि वे जो लिखी हैं आत्मख्याति, और ये जो ये वृत्ति लिखी है उन्होंने। ठीक, अब अपन टीका टीका कहने लग गए ऐसे, ऊपर से लिख भी देते हैं, लेकिन वे तो वृत्ति लिख रहे हैं ना उसे। सर्वार सिद्धि वृत्ति आते है कि नहीं आता? वृत्ति प्रवचन सार की वृत्ति लिख रहे, क्रियते प्रवचन सारस्य इयम वृत्ति। इयम स्त्रीलिंग है ना वृत्ति, इसलिए उसका विशेषण स्त्रीलिंग लगाया। इयम वृत्ति प्रकटी तत्व क्रियते, इससे तत्व को प्रकट करते हैं। तो तत्व को प्रकट करने वाली ये वृत्ति मैं लिखता हूं। उनने ये बताया अब मैं ये काम कर रहा हूं, उसने प्रतिज्ञा करी कि अब मैं आगे से अगली गाथा से उसकी वृत्ति लिखूंगा, माने उसका अर्थ समझाऊंगा, उसमें जो कहा गया है संक्षेप में उसका अर्थ समझाऊंगा, है ना। जैसे देखो अपन को लगता है इतनी है कि 200 पेज की किताब है, तो 500 की 1000 की लिखी जाती हैं, तो इतना क्या है, ये क्या है। तो यदि जैसे पहले गद्य गिना जाता था ना, इतने श्लोक प्रमाण, इतना श्लोक प्रमाण, अब लेकिन हमारे पास साधन नहीं था छपाने का, जन जन तक पहुँचाने का, मुनिराजों को ढोने का, कागज़ की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो बहुत संक्षेप में लिखते थे और फिर उसको समझाते थे, तो 10-20 लोग समझते होंगे। माने वो कितना मेहनत पर कितना कम प्रचार होता है, और आज कितनी कम मेहनत पर कितना अधिक प्रचार होता है। तो इतना इतना लिखते जाते, कैसे लिखते जाते? यदि आज भी वही साधनों की बात होती तो अपना भी वैसी हो जाती। इन्हीं जो बात अपन ले रहे ज़्यादा उसको अपन वैसे ही लिखते। अब इतना विस्तार लिखा है, इन श्लोक संख्याओं में गिने तो करोड़ों हो जाए। हमें 84,000 श्लोक लिखे, प्रमाण लिखे उनने। अरे 84,000 श्लोक प्रमाण तो अपने 2 साल में हो जाते हैं, उन अंकों और अक्षरों से गिना तो। और वो उतना आवश्यक नहीं लगता। आप उस भाषा को समझते हैं, यदि उतना नहीं लिखें तो पूरी बात हमारी समझ में आती है? नहीं आती है तो फिर वो आवश्यक ही है ना। कि कोई उदाहरण दिया, ये नहीं देते तो काम चल जाता। लेकिन कितने लोग हैं कि जिनको उदाहरण नहीं देते तो समझ में नहीं आता, और उदाहरण दे दिया तो समझ में आ गया। ऐसे लोग हैं, बहुत दिखते हैं ना, तो फिर भी रह जाते हैं ना। जब अब है सब साधन है, सब तरह की उपलब्धि है, भेज सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में सुन सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उसका पूरा से पूरा उपयोग करें, और जितना अधिक सरलीकरण हो जाए उतना अच्छा हो जाए। इस तरह मंगलाचरण हो गया। और अपन कल से वो पढ़ेंगे क्या, गाथा। वो भी अपनी बहुत प्यारी गाथा है, पद्यानुवाद है ना, कौन सा, वर्धमान भगवान का, बोलो। मैं
हो गया।